हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं इस तथ्य के साथ, इस फैक्ट के साथ कि यूएस के बाज़ारों ने लास्ट सेशन में एक अच्छी तेज़ी की थी और साथ साथ यूरोपियन मार्केट, चाहे वो फुटसी था या कैक था या डेक्स था, सब जगह बहुत अच्छी तेज़ी थी। उसका फॉलो अप जो बाइंग थी या बाइंग इंटरेस्ट अगर हम कहें तो वो आज एशियन मार्केट में भी देखने के लिए मिला और निकाई 1.5% और ऑस्ट्रेलिया जो है तकरीबन 1% की तेज़ी के साथ आज बंद हुए। उन सब की जो तेज़ी है वो आज हमारे बाज़ार पे भी रिफ्लेक्ट करने वाली थी, लेकिन हमारी जो चर्चा थी कि स्टॉक मार्केट का जो आउटलुक है मंडे के लिए, वो हमने यही कहा था कि बाज़ार ऊपरी लेवल पर खुलेगा तो सही, लेकिन इंडेक्स के लेवल पर थोड़ा सा आपको चैलेंज देखने के लिए मिलेगा और बाज़ार नीचे की तरफ आएंगे। देखिएगा यहाँ पर बाज़ार में लगभग अपने हाई के आसपास है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है पिछले 15-16 दिन से, और इस बार जैसा फॉल हम महीने के एंड में एंटिसिपेट कर रहे थे उस तरीके का फॉल नहीं आया, और वो फॉल नहीं आया उसका से भी जबरदस्त जो है कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बाज़ार के अंदर जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो एक अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग जो है कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो यहाँ पर अपना कुछ माल छोड़ रहे हैं और फ्यूचर्स के अंदर मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं। तो इस महीने की एंड की एक्सपायरी काफ़ी क्रूशियल होगी, और जिस तरीके से आज बाज़ारों के अंदर यानी कि हम कहें एशिया में जिस तरीके की तेज़ी थी, उसके बावजूद भी इंडिया के जो बाज़ार है वो कंसोलिडेट होते हुए नज़र आए। यानी कि हमें ऐसा लगा कि जो स्टॉक स्पेसिफिकली एक सेलिंग हो रही है और वो बाद में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो सारा दारमदार है, जो सारी तेज़ी है वो जो है हमारे स्मॉल कैप या मिड कैप स्पेस में है। और आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास जो है एक शेयर हो सकता है मार्क्सन फार्मा, मेरे भी पोर्टफोलियो में वो शेयर है, और आज उसने अपना 52 वीक हाई जो है टच किया और 89 रुपीज़ 90 पैसे का जो लेवल उसने टच किया, और हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई 90 रुपये तक का जो भाव है वो आफ्टर द रिज़ल्ट आएगा, तो लगभग उस के पास जो है शेयर का भाव पहुंच गया। हाँ, लेकिन 10 पैसे से मिस कर गया। हो सकता है कि वो आपको कल या 1 या 2 दिनों में मिल जाए। तो ये तो थी कि चलिए पोर्टफोलियो के अंदर जो है तकरीबन 50% की जो तेज़ी है इस शेयर के अंदर पिछले हमारे 6 महीने के दौरान मिली है, और हम जनवरी से ही जो है ये कह रहे थे कि इसमें जो है टर्न अराउंड होगा और एक वैल्यूएशंस वाला प्ले कैचअप होगा, तो भी काफ़ी अच्छा जो है कैचअप इसमें देखने के लिए मिल चुका है, और 6 महीने में तकरीबन 50% के आसपास की तेज़ी शेयर में हो चुकी है। अब यहाँ पर जो स्मॉल कैप के और भी शेयर्स हैं जहाँ पर अच्छी तेज़ी हुई है, लेकिन बहुत जगह पर हम देख रहे हैं कि तेज़ी जो है वो फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा है, और ये एक इंडिकेशन होता है कि जब निफ्टी पहली लेग के अंदर ऊपर आके खड़ा होता है और जब तक निफ्टी में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है तब तक स्मॉल कैप और मिड कैप एक अच्छी तेज़ी कर रहे होते हैं। इंडेक्स में शायद आपको इतनी तेज़ी ना लगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली कुछ शेयर्स काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं, और वहाँ पर जो है हमें ये लगता है कि अनरीजनेबल वैल्यूशंस आ जाते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में भी। जो अभी तक बीटन डाउन सेक्टर था उसके अंदर क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में रन अप आ जाते हैं, तो जो है रिटेल प्लेयर्स का जो है ट्रैप होना भी जो है काफ़ी हद तक जो है चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिकली हम यही कहेंगे कि जहाँ पर भी आप जो भी शेयर्स हैं आपके पास और आपको लगता है कि भाई आपके फंडामेंटल्स जो आपने सोचा था कि भाई ये मेरा प्राइस आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि जब शेयर चलना लगता है ना तो हमारा मन करता है नहीं यार अब तो इसका नया टारगेट आएगा, अब तो हम इसको और ऊपर बेचेंगे, और हम अब इसको इतने पे नहीं बल्कि इसके और ऊपर बेचेंगे, और हम उसकी जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ा देते हैं। काफ़ी बार ठीक भी होती है, लेकिन ज़्यादातर समय वो प्रोजेक्शन क्या होती है एक लालच के रूप में होती है, और जिसकी वजह से कभी कभी ट्रैप भी हो जाते हैं। तो हमेशा जब बाज़ार बहुत तेज़ी से या टॉप के आसपास होते हैं तो बहुत सारे जो स्पेकुलेशन वाले होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको क्या लगता है कि रोज़ जो ये
बी स्मॉल कैप मिड कैप में कि सारे इन्वेस्टर्स हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाज़ार में सभी तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो जब बाज़ार में इस तरीके की तेज़ी होती है तो एक स्पेकुलेशन करने वाले, यानी कि पैसा उधार लेके सट्टा करने वाले लोग भी बड़े एग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि जब तेज़ी का माहौल है तो पता है आपको कि कुछ पैसा अगर ब्याज के रूप में 2-4 दिन देना भी पड़ा तो अच्छा मूव आ गया तो पैसे बन सकते हैं। तो कभी कभी हमारे भी शेयर्स में ऐसा मूव रहता है, जैसा आज हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे शेयर्स में ऐसा मूव है, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया। जैसे मार्क्सन फार्मा में आज वॉल्यूम के साथ बाइंग थी, हालांकि रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हमें 90 के ऊपर का जो भाव लग रहा था, बट हो सकता है कि अभी जब स्पेकुलेशन चलेगा तो भाव और ऊपर भी चले जाए। हो सकता है कि भाव 95-96 के आसपास भी पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। तो ये तो हालांकि हमारी चर्चा है, तो कभी कभी हम अपने शेयर्स के एंगल से सोचते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो निफ्टी में आज ऐसा क्या हुआ, निफ्टी में देखिएगा आज ना चार्ट मैंने 2 लगाए हैं निफ्टी में आपके लिए। 2 चार्ट है। एक जो चार्ट है निफ्टी का, वो ऊपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आधे घंटे का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट। ये 30 मिनट का चार्ट आपको क्या कह रहा है कि देखिए बाजार सुबह खुला, अब एक कैंडल बनी ग्रीन, दूसरी कैंडल भी ग्रीन आधे घंटे में, ठीक है, बाजार 1 घंटे ठीक रहा। तीसरी कैंडल रेड, चौथी, पांचवी ग्रीन, फिर 3-4 रेड, यानी कि दोपहर में यहाँ पर ऊपरी लेवल पर एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। फिर एक रिलीफ आया, एक ग्रीन कैंडल, लेकिन लास्ट के 3 घंटे में, लास्ट के 1.5 घंटे में 3 कैंडल आपको लगातार रेड नजर आई और बाजार अपने लोएस्ट पॉइंट पर ही क्लोज हुआ, क्योंकि आधे घंटे की एवरेज क्लोज होती है तो ये लोएस्ट के आसपास ही आपको नजर आ रहा है। ये सारा इंडिकेशंस क्या था कि ऊपरी लेवल पर माल बेचा जा रहा था और बायर की स्ट्रेंथ जो है कम हो रही थी, और आरएसआई का जो इंडिकेशंस हैं वो भी आपको सिमिलर जो है व्यू देगा। एमएससीडी लाइन अभी क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रही है, अनडिसाइसिव है अगर हम एमएससीडी की बात करें तो। हालांकि आरएसआई की जो कैंडल है वो दिखा रही है कि भाई स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी कम साइड में हो रही है, तो स्ट्रेंथ में भी जो है यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। अगर हम बात करें कि भाई आज की जो कैंडल बनी तो वो एक बिल्कुल डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, और यहाँ पर ये जो रनअप हुआ था, ये यहाँ पे गैप अप के बाद फिर ये देखिएगा डेली चार्ट पे भी ऊपरी लेवल पर रेड कैंडल्स बन रही हैं। ये भी हमें ये बयां कर रही है कि ऊपरी लेवल पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्ले हो रहा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी सी आपको डिफरेंट स्टोरी नज़र आएगी। आज जो भी हैवी वेट्स थे उनमें किसने संभाली बाजी, तो हमारी पिछली चर्चा आपको याद होगा, हमने जो मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की बात की थी, उसमें जिस चीज़ की हमने खुलकर आपके साथ तारीफ़ की थी वो शेयर था महिंद्रा एंड महिंद्रा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने कहा था कि देखिएगा जो पुराना टाइम है, फिर मैंने मॉडल्स की बात की थी, उनको काफ़ी लोग जो है पसंद कर रहे हैं, रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर थे। तो आज 4% महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको एक तेज़ी देखने के लिए मिली, और कुछ सेटअप भी बन रहा था उस तरीके का। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई बाय या सेल है, या अभी आगे के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी तो 52 वीक हाई लगा है आज। रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ है वो आज 16 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। अब देखिएगा निफ्टी को ऊपर रखना था तो किसकी ज़रूरत थी, बैंक की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले HDFC बैंक को रखने की कोशिश की गई, उसने नाकामी दिखा दी। फिर ICICI बैंक को खींचने की कोशिश की, ICICI बैंक दिन भर संभलता रहा, अब पर उससे बात तो बन नहीं रही थी क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक कमज़ोर हो गया। तो फिर एक्सिस बैंक ने बाजी संभाली, तो आज एक्सिस बैंक 2% के आसपास जो है तेज़ी में था। और एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने ना केवल निफ्टी बैंक को संभाला बल्कि निफ्टी को भी संभाला। अब देखिएगा मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा। 1600 रुपये का भाव है, 1605 रुपये का भाव है HDFC बैंक का। 1600 रुपये टूटेगा, सीधा 1580 रुपये का भाव आपको नजर आएगा। 1580 पे एक अच्छी सपोर्ट है HDFC बैंक की। अगर HDFC बैंक 1600 रुपये कल तोड़ देता है, मान लेते हैं, तो 1600 पे हमने क्लोजली देखना है, और 1600 के नीचे क्लोज दे देता है और उसके बाद बाकी जो बैंक है वो सपोर्ट नहीं कर पाते निफ्टी बैंक को, तो आप ये मान के चलिएगा कि एक वीकनेस की शुरुआत, क्योंकि अभी तक तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक वीकनेस की शुरुआत निफ्टी बैंक में होने की बहुत ही प्रबल संभावना बन जाएगी। वहीं पर देखिएगा जिस सेक्टर में सब लोग अभी बेरिश हैं, अगर थोड़ा सा 1.5-2 महीने का आउटलुक रखें
तो मुझे यहाँ पे आज जो बाजार आपको माइनस में जो शेयर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें TCS प्रमुख है, या मैंने कल भी या परसों भी चर्चा की थी, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक, विप्रो में भी हालांकि आज बायबैक की भी अनाउंसमेंट हो गई है। बायबैक की मतलब पूरी डिटेल आ गई है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ठीक है, जो मिड कैप IT है वो भी चल चुका है, रन अप दे चुका है, लेकिन ये जो लार्ज कैप IT है, इनका कैश फ्लो मॉडल देखिए। चलो आप हम मान लेते हैं कि भाई मंदी का आज पहला आगाज हमें देखने के लिए मिला भी थोड़ा सा। आज जो PMI था, यानी कि सर्विस सेक्टर का PMI, वो PMI आज यूरोप के जितनी कंट्रीज़ का आया, वो सब जो एंटिसिपेटेड थी उसके नीचे आया। इंडिया का PMI डाटा जो हमने एंटिसिपेट किया था उसके नीचे आया। US का जो PMI डेटा है वो भी जो उन्होंने एंटिसिपेट किया था उसके नीचे आया। तो जो PMI के जो डेटा हैं वो वीकनेस के संकेत दे रहे हैं, यानी कि जो इकोनॉमी में ग्रोथ है वो लगभग जो एक्सट्रीम होनी थी उसके आसपास है, यानी कि अब नीचे की तरफ जो है कर्व घूमना शुरू कर दिया। तो ये बात आप समझिए। तो ये भी एक मेन रीज़न था कि जब वो डेटा है उसके बाद निफ्टी ने थोड़ी सी अपने कदमों पर ब्रेक लगा दी और फिर यहाँ पर दिन भर डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आया। और सिमिलरली जो यूरोपियन मार्केट थे उनके जो डेटा है उसके बाद जब US के बाजार खुले तो उनके ऊपर भी असर देखने के लिए मिला। जहाँ तक हम बात करें कि भाई एशियन पेंट्स, HUL जैसे शेयर्स भी आज थोड़े से साइड लाइन में थे, यानी कि FMCG वाले शेयर्स जनरली साइड लाइन होते हैं कि भाई बाजार तेज है, क्योंकि जिस दिन बाजार गिरना होता है उस दिन रोकने का काम FMCG और फार्मा का ही रहता है। तो आज फार्मा और FMCG थोड़ा सा साइड लाइन में थे। और अगर हम बात करें तो डेक्स जो है 0.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, FTSE फ्लैट बंद हुआ है, कैक लगभग 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। और डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी देखिएगा फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन NASDAQ थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगर हम इसके बाद बात करें कि भाई ITC प्राइस्ड इन है, मुझे लगता है फुली प्राइस्ड है आप भी आज की डेट में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको फिर वही देखिएगा, ये मतलब आपको बोल सकता हूँ मैं क्लासिकल केस होता है ये, कि आप पिछले 15 से 20 दिन के एडवांस डिक्लाइन निकालो, 2 या 3 दिन छोड़ दो, बाकी मोस्टली टाइम 90% टाइम आपको यही मिलेगा। एडवांस ही शाम तक घट रहे हैं, घटने वाले शेयर बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्टॉक्स के माध्यम से इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। टाटा मोटर्स में भी तेजी थी आज, एक्सिस बैंक में थी, ये मैं बता ही चुका हूँ। टाटा स्टील में भी 1.4% की तेजी थी, ग्रासिम 1.4, SBI लाइफ और इंडसइंड बैंक। और आज एक और सिग्नल हमें मिल रहा था कि भाई ये जो बैंक निफ्टी है ये अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि देखिएगा जो पिछली बार जो बैंक निफ्टी चला और पिछले महीने की एक्सपायरी में जो सुपर हीरो था, हालांकि उसका वेट नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए जो सुपर हीरो था उसको साझा किया 2 शेयर्स ने, एक इंडसइंड बैंक और एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दम तोड़ दिया और उसमें 20 रुपये की गिरावट थी, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स, जो बुल्स हैं, जो उस शेयर्स में तेजी बना के लाए थे, एक सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे थे कि भाई बैंक निफ्टी में हम तेजी करेंगे और हम इस शेयर्स को बिल्कुल नहीं गिरने देंगे, वहाँ पर आज 20 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग हुई। दूसरा इंडिकेशन आपको तभी मिलेगा जब इंडसइंड बैंक में भी उसी तरीके का सिमिलर फॉल आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि इंडसइंड बैंक ने डिविडेंड एडजस्ट करने के बाद भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। डिवीज लैब 1.4% की कमजोरी, टेक महिंद्रा 1.22, एशियन पेंट्स 1.16, नेस्ले 0.89, भारत पेट्रोलियम 0.85, HUL 0.77%। निफ्टी बैंक 44101 44,101 पे बंद हुआ, खुला और एक नैरो रेंज के अंदर पूरे दिन बाजार चलता रहा, और जैसे ही 3 बजे के बाद एक सेलिंग आ गई। और यहाँ पर भी कैंडल में भी आपको चीज़ नया नज़र आ रही है। कैंडल इतनी छोटी है, इतनी डोजी है कि आपको नज़र ही नहीं आएगी कि वो कैंडल है भी या नहीं है, क्योंकि जहाँ बाजार खुला वहीं पर बंद हुआ। 44101 पर बंद हुआ, 44103 पर खुला, दिन भर वहीं घूमता रहा और वहीं पर जाके बंद हो गया।
हालांकि जो क्लोजिंग है वो लोअर लेवल के आसपास थी, 44085 के आसपास था बाजार जब बंद हुआ, तो उसके आधे घंटे की एवरेज वो यहाँ पर निकल कर आई। अब देखिए ये बाजार की स्ट्रेंथ थी, ये वीकनेस, ये स्ट्रेंथ। ये देखिए हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ से बाजार नीचे आएगा, लेकिन बाजार ने यहाँ पर ये जो चाल चली ये हमारी एंटिसिपेशन के अगेंस्ट थी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि महीने के अंत में इसमें फॉल शेयर होगा, तो वो एक एक्सटेंड हो गया, लेकिन वो 4-5 दिन एक्सटेंड हुआ, लेकिन उसके बाद ऊपर वीकनेस दिखा रहा है। तो अब क्योंकि एक नए महीने की सीरीज़ में हम हैं और एक बड़ा महीना है सीरीज़ में, तो अब जो है हम एक क्रूशियल डेज के आसपास चल रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यानी कि जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप में जो तेज़ी है, तो जब भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आपको एक चीज़ बता देता हूँ बड़ी क्लियर, सभी जगह आएगी। यानी कि आपको स्मॉल कैप भी गिरता नज़र आएगा और मिड कैप भी गिरता नज़र आएगा, और बैंक्स लीड करेंगे गिरावट को, और वहीं पर जो डिफेंड करेंगे वो बता देता हूँ आपको, डिफेंड करेंगे आईटी पैक। अगर आईटी पैक डिफेंड करता हुआ नज़र आ जाए बाजार को, वो निफ्टी को गिरने से बचाए और बाकी जो सेक्टर्स हैं वो बाजार को धकेलें, तो आप ये मान के चलिएगा कि एक अच्छा खासा फॉल जो है बाजार टाइमली धीरे धीरे करके आपको देगा, और एक नया बेस नीचे की तरफ बना के जो है कोशिश करेगा। और वो जो पेन है वो हो सकता है कि धीरे धीरे आए, बहुत तेज़ी से ना आए, क्योंकि तेज़ी से आता है तो उठ जाता है। जैसे आज भी जो सेलिंग हुई बहुत धीरे धीरे हुई, तो वो अगर धीरे धीरे विद वॉल्यूम हो रही है तो आपको क्लोजली देखना है, क्योंकि अब की यार जो गिरावट आएगी वो गिरावट थोड़ी सी लंबी चलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी गिरावट आएगी वो थोड़ी लंबी चलेगी, और उस लंबी के बाद जब बाजार कंसोलिडेट होंगे, फिर टाइम लेंगे कंसोलिडेट होने में भी, फिर हम ये उम्मीद करेंगे कि जो अगला रन अप आएगा वो हो सकता है कि शायद उसमें अभी 4-5-6 महीने लग भी जाएं इस पूरी कवायद में, लेकिन वो एक सुपर बुल ट्रेंड में शायद हमारे बाजार पहुंच जाए उस समय पर। क्योंकि जब तक बाजार में बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन नहीं होगा, कमज़ोर हाथ बाजार से नहीं निकलेंगे, मुझे नहीं लगता कि जो है बहुत ज़बरदस्त रैली जो है बाज़ारों में टिकती है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। एक्सिस बैंक आज कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। देखिएगा एक्सिस बैंक का क्यों लग रहा है कि भाई ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई देखिएगा एक्सिस बैंक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर था, भाई इसको भी 52 वीक मार लेने दो। ICICI बैंक ने मार लिया। देखिएगा एक ही शेयर अभी तक कमज़ोर है, वो हो सकता है उसमें मैं कह रहा हूँ दोनों साइड के मौके हैं, क्योंकि 1600 पे पिछले हफ्ते में इसने सपोर्ट लेके ऊपर फिर 25-30 रुपये का रनअप कराया, तो अब वहीं 1600 रुपये के आसपास आ रहा है। अब अगर 1600 रुपये तोड़ दिया और 1600 के नीचे क्लोज दे दिया इसने, मान लीजिएगा 1596 पे 1598 पे, तो फिर देखिएगा ये इसमें एक सीवियर सेलिंग हो सकती है। हालांकि HDFC बैंक पे हम पीछे से भी चर्चा करते आ रहे हैं कि जो मर्जर है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं समझ पा रही है, और बड़े जो FIIs है वो समझ रहे हैं कि क्या स्टोरी है। और मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कि जो मर्जर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट वाइज में या जो असेट्स कुछ राइट ऑफ होंगी, गुडविल, वो एक इशू हो सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जब वो आएंगी, जब वो चीज़ें शेयर्स प्राइस में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, तब हो सकता है कि मीडिया के सामने भी आ जाए और फिर आपको भी पता चल जाए। तो लेकिन उस समय पर, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पीछे से HDFC बैंक में MSCI इंडेक्स से बाहर होने की जो खबर है कि भाई MSCI में इंक्लूजन नहीं होगा, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। और वहाँ से भी देखिएगा पलट के ऊपर बाउंस किया था, फिर नीचे आया, अब दोबारा से बाउंस किया, तो अब ये बाउंस करने के बाद दोबारा से नीचे आ रहा है। तो जब भी बैंक निफ्टी में एक बढ़िया वाली रैली होती है तो HDFC बैंक करेक्ट होके नीचे कंसोलिडेट करता है और फिर बढ़िया रैली होती है। तो अब देखते हैं कि बाकी जो बैंक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रीम है नहीं, तो वहाँ पर देखिएगा कभी भी मंदड़िए, कभी भी मान लीजिएगा आपको एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में, इंडसइंड में, क्योंकि ये सब फुली जो है ओवर परचेज्ड है, मैं ये कह सकता हूँ ओवरबोर्ड जोन में। तो यहाँ पर कभी भी जो है सेलिंग हो सकती है।
कोटक महिंद्रा में भी थोड़ा सा ऊपर से नीचे रिलैक्स कर लिया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने बताया आपको कि आज जैसे 20 रुपये के आसपास की गिरावट थी। तो अब जो दारोमदार है वो मैं फोकस HDFC बैंक पे ही रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप निफ्टी को और बैंक निफ्टी को बचाएगा तो HDFC बैंक ही बचाएगा। अगर आप HDFC बैंक ने ना सीवियर तरीके से अगर कोई फॉल दे दिया, डिप दे दिया, तो फिर आपको बाकी बैंक भी ना अब पीछे पीछे नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो HDFC बैंक की जो कमजोरी थी वो बाकी बैंक एडजस्ट कर पा रहे थे, बट मुझे लग रहा है कि बस वो भी टाइम लगभग ख़त्म होने के आसपास है। हो सकता है एक हफ्ता और खिंच जाए, बट ओवरऑल बाज़ारों में हमें जो ऊपरी लेवल पे प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि टिपिकली स्मार्ट प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक सब तेजी में थे और कमजोरी वाले बता दिए। FIIs कैश में लगातार 3 दिन सेल करते हुए नजर आए, लेकिन सेलिंग कोई ज़्यादा नहीं है, मामूली है। DIIs उसके सामने जबरदस्त बायर की तरह खड़े हुए हैं। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, लेकिन इस महीने में अब भी इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट सेलर हैं, लेकिन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। और जनरली इसमें मिड कैप और जो मिड कैप वाले जो स्टॉक्स हैं जो FNO में है, शायद वहाँ पर भी एक अच्छा रुख हमें देखने के लिए मिल रहा है। और इंडेक्स में भी होगी थोड़ी बहुत, कुछ हेजिंग पोजीशंस भी होंगी, और स्टॉक ऑप्शंस में 349 करोड़ की सेलिंग भी है। पुट कॉल रेशियो में देखिएगा, पुट राइटर ना मतलब इतने तेज बाजार में भी, मतलब इतना बाजार खिंच के आया है, तब भी पुट राइटर पुट नहीं लिख रहा। यानी कि तेजी करने वालों को भी डाउट है यार बाजार कभी भी ना गिर जाए। तो जैसे ही बाजार में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ कम होती है, सारे पुट राइटर अपनी पोजीशन शाम को क्लोज कर लेते हैं। देखिएगा आज भी पुट कॉल रेशियो लास्ट के आधे घंटे में क्लोज हो गई, और बैंक निफ्टी में तो और ज़्यादा सीवियर तरीके से हुई है। तो पुट कॉल रेशियो लास्ट में मतलब पुट में लोग लॉस ले आते हैं, भाई ठीक है अभी तो छोड़ के जाओ क्योंकि क्लोजिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो ये केवल स्मार्ट प्लेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है अभी कोई नहीं, आज का जो प्रीमियम डिके होना था हो गया, अब कल नई शुरुआत करेंगे। तो ये जो पोजीशंस है जनरली इंट्राडे ट्रेडर्स भी होते हैं या बहुत शॉर्ट टर्म्स के, वो पोजीशन अपनी क्लोज करके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नज़दीक के आसपास की पुट लिखी और बाजार पुट में प्रीमियम या कॉल में प्रीमियम ज़्यादा है नहीं, तो अगर बाजार ने गैप डाउन दे दिया तो एकदम जो है ट्रैप हो जाएंगे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, हालांकि अभी तो 33,700 पे काम कर रहा है, तो ये भी नहीं है। ब्रेंट क्रूड देखिएगा, ओपेक कंट्रीज़ ने ऑयल प्रोडक्शन कट करने का फैसला लिया, उसके बाद ब्रेंट क्रूड $77 पे पहुंच गया। ऑप्शन चेन के अंदर 18,600 के आसपास बाजार घूमता रहा। तो कॉल राइटर देखिएगा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, पुट राइटर ने हिम्मत जुटाई और 68,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए। कॉल राइटर तो क्योंकि बाजार में कॉल राइटर ने पैसे बनाए नहीं अभी पिछले 1 महीने से, तो कॉल राइटर थोड़ा दूर दूर की जाके ऑप्शन बेच रहा है, तो 18,700 पे वो भी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। 18,800 पे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। यानी कि 18,600 अभी एक बेस बनाने की कोशिश जो है ऑप्शन चेन तो कर रही है। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिव है, सारी स्ट्राइक में कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग कर लिया, यानी कि ऑप्शन चेन की डेटा अभी भी जो है बुलिश स्टांस के साथ ही शो कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि पुट राइटर भी पोजीशंस जो हैं थोड़ा सा दूर बना रहे हैं, या जो एग्रेसिव पुट राइटिंग है वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।